न्यूजीलैंड भैया फाइनल पहुंच गए हैं। मतलब नॉकआउट मुकाबले होना तो फिर काम का जो दूसरा नाम है, एकदम काम एंड कंपोजर का दूसरा नाम इज न्यूजीलैंड। वो शोर नहीं मचाते, वो स्कोरबोर्ड पे अपनी जीत लिखवाते हैं और आगे चलते जाते हैं। दैट्स द टीम टू एक्चुअली एडमायर। पहुंच गए हैं। एक बार फिर अहमदाबाद वेट करेंगे कि कौन सी टीम आएगी बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो उस वाले मुकाबले की बात करना जरूरी है, क्योंकि वो गवान खेड़े स्टेडियम में, और ये 5 ऐसे कॉन्टेस्ट हैं, वो जो मैचअप्स हैं, दैट कैन डिफाइन एंड डिसाइड द आउटकम ऑफ दिस गेम। अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है। कैसे आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और तारीफ कर रहे होगे यार। सी न्यूजीलैंड की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, ये कि एक तो दे आर द गुड बॉयज ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। एवरीबडी लव्स देम। दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं कि यार ये बंदे इतने अच्छे हैं, ये क्रिकेट इतनी अच्छी ब्रांड की खेलते हैं। जब ये जीतते हैं तो ये ऐसे कोई ओवर द टॉप सेलिब्रेट नहीं करते, जब ये हारते हैं तो ये ऐसे कोई शक्लें नहीं उतार लेते। वो कहते हैं ठीक है यार, जिंदगी है, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। और फिर आप एक परत को उतारते हो, फिर देखते हो कि यार इस देश में तो भेड़ें ज़्यादा है, इंसान कम है। मतलब एक्चुअली मेट इज अ रियलिटी, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। बहुत खूबसूरत देश है ये, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल है। कभी जाने का मौका मिले तो प्लीज़ जाइएगा। पर यहाँ भेड़ें ज़्यादा हैं, लोग कम हैं। और उन लोगों में से कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो एक्चुअली क्रिकेट खेलते हैं। उनमें से भी जो लोग हैं वो कुछ और कम लोग हैं जो एक्चुअली नेशनल का कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। बाकी चले जाते हैं। बाकी कहते हैं नहीं सर, सस्टेनेबल नहीं है, बहुत महंगी ये कंट्री है और हमें अपनी ज़िंदगी बनानी है। तो फिर बड़ी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने को तैयार रहते हैं कि दिस इज़ द रियलिटी। एंड यू नो व्हाट, उसके बावजूद ना तो न्यूजीलैंड क्रिकेट शक्लें बनाते हैं, ना उनको पीनलाइज करते हैं, ना वो जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं कि वो सोचते हैं कि यार ये हमें छोड़ के चला गया, अब चाहता है फिर वापस आ जाता है। दे फील नथिंग, दे से इट्स ओके यार, वी ऑल अंडरस्टैंड ईच अदर, दैट इज़ वाई दे आर द मोस्ट वंडरफुल क्रिकेटिंग नेशन। फिर ये पहुंच जाते हैं नॉकआउट मुकाबले में। कैसे प्रेशर को अब्जॉर्ब करना है, मोमेंट को आइडेंटिफाई करना है, और फिर वो स्कोरबोर्ड पे अपनी जीत लिखवानी है। यू नीड टू एक्चुअली एडमायर व्हाट दे डू। बहुत प्लानिंग करते हैं, पैनिक नहीं करते, प्लानिंग करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और उस प्रिपरेशन को इन्होंने करके दिखाया। इनफैक्ट इस मुकाबले के अंदर फिन एलन से शुरुआत नहीं करूंगा मैं, आपकी बॉलर से शुरुआत करूंगा, कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि एक बंदा दूसरा ओवर डाले इनिंग्स का, 2 विकेट चटका दे ऑन बैक टू बैक डिलीवरीज ऑन अ हैट्रिक हो, और उसके बाद वो ओवर ही ना डाले। क्यों? क्योंकि मैकॉन्की को सिर्फ एक काम के लिए रखा गया था। आपने क्विंटन डिकॉक और रायन रिकल्टन को आउट करना है, उन्होंने कर दिया। आपने कहा आपका काम समाप्त सर, जाइए घर जाइए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद सही जगह पे गेंदबाजों का इस्तेमाल करना। नीशम का एक और महंगा दूसरे में फिर लेकर आते हैं, थोड़ा लेट लेके आते हैं, 1 विकेट वो चटका जाते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन को लाते हैं, वो विकेट चटका जाते हैं। आई मीन द ब्यूटिफुल वे ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज। हमने वो साउथ अफ्रीका की बहुत तारीफ की थी वेस्ट इंडीज़ के सामने, भारत की तारीफ की थी वेस्ट इंडीज़ के सामने, पर दिस वाज अ मास्टर क्लास अगेन। इस बार सैंटनर की बारी, तो बहुत खूबसूरती से ना पकड़ते गए, जकड़ते गए। साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा क्रेडिट हम ज़रूर देंगे कि जिस तरीके से बाउंस बैक करते हैं, फिर चाहे वो ब्रेविस और मिलर की साझेदारी थी हमारे अगेंस्ट, या फिर यहाँ मार्को यानसन, ब्रेविस और ये बीच में इन्होंने ट्रिस्टान स्टब्स, इनके साथ जो कोशिश की कि चलो एक टोटल तक पहुँचते हैं जहाँ से लड़ाई की जा सके। It was good, but 169 was never going to be enough, right? मार्को यानसन, दोनों हाथ से थम्स अप है। इस समय विश्व का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और मार्को यानसन में से कोई है। बैटिंग ऑलराउंडर में भी हार्दिक, बॉलिंग ऑलराउंडर इट हैज़ टू बी मार्को यानसन, पर जो अर्धशतक था ब्रिलियंट। 169 ना 169 आपने बना दिए हैं। ऐसा लगता है कि इस पर लड़ाई हो सकती है। वो पिच है जिस पर थोड़ी सी बॉल धीमे आ रही है, ये वो पिच है जिस पे शायद क्योंकि इतनी स्ट्रगल हो रही है, 77 पे 5 हो गए, 77 था 5, 70 समथिंग फॉर 5 इन द फर्स्ट 10-12 ओवर्स, 11 ओवर्स एक्चुअली। उससे पहले 5 आउट हो चुके थे। पर जब सामने से आते हैं फिन एलन और साथ में होता है टिम साइफर्ट, आई मीन टेक अ बाउ सर, आई मीन हाउ सर। मौका एक प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। ये एक्चुअली फिन एलन ही तो है। 33 गेंदों में शतक जड़ दिया उन्होंने, 33 बॉल 100 यार। आई मीन ऐसा कोई करता है क्या? ये कई रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते ही गए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ही वॉज नॉट द अग्रेसर। बैटिंग जो थे वो टिम साइफर्ट पिटाई करनी शुरू की थी। ये आराम से दूसरे एंड पे देख रहे थे, यार तू मार ले, चल कोई बात नहीं, तू मारता जा। पर उसके बाद जब मारना शुरू किया है इन्होंने, फिन एलन के मारने की जो अच्छाई है ना, जो तरीका है, ये सीधे बैट से मारता है यार, ये सामने टारगेट करता है यार। और ये पेस हो या स्पिन हो, ही गोज़ डाउन टाउन। कभी कभी ये रचनात्मक शॉट भी हैं, वो इम्प्रोवाइज भी करते हैं, इनोवेट भी करते हैं, पर जो मेजॉरिटी ऑफ रन्स डाउन द ग्राउंड बनाते हैं। और इस वजह से बहुत कंसिस्टेंट है फिन एलन। इनफैक्ट यू थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट हिम, कि आपने स्पिन भी कराई, आपने फास्ट बॉलिंग भी कराई, पर देयर वाज वन मोमेंट। कभी होता है ना, एक मैच का एक मोमेंट होता है, एक लम्हा होता है, एक ओवर होता है, जो आपको बता देता है कि यू हैव रिजाइंड। साउथ अफ्रीका रिजाइन टू देयर फेट। जो छठा ओवर था पावर प्ले का, इट हैड रेजिग्नेशन एंड सरेंडर रिटन ऑल ओवर इट। और आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि
कॉर्बिन बॉश आते हैं, छोटी बॉल छोटी बॉल छोटी बॉल, 6 4 6, ऊपर ऊपर ऊपर, नो स्लोअर वन, नो यॉर्कर का प्रयास, नथिंग, और उनके आसपास कोई नहीं आ रहा था, ना कप्तान आ रहा था ना बॉलर आ रहे थे। आई थिंक 5th या 6th बॉल पे शायद कोई आया था, पर इट जस्ट टोल्ड अस कि खत्म, दैट्स इट। क्योंकि किसी को भी पूरी तरीके से क्षति पहुंचाने से पहले, हराने से पहले उसको मानसिक तौर से हराना होता है। दैट वॉज दैट ओवर दैट डिसाइडेड द फेट। 22 रन उस ओवर में आए, पावर प्ले पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के नाम गया, और फिन एलन ऑफ कोर्स अंत तक नाबाद रहे। इट वाज अ स्टेलर पारी। 12.45 ओवर में तो खत्म कर दिया है यार, 170 रन, 175 नाबाद की। इनकी एक और ओपनिंग साझेदारी भी थी। तो दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट एक्सप्लोजिव ओपनिंग कॉम्बिनेशन, फिन एलन एंड टिम साइफर्ट। तो भैया मौका एक तो इन्हीं के पास था, पहचान भी बना ली है, अपनी जान भी दिखा दी है, और केकेआर को भी मुझे लग रहा है इन्वॉल्व कर लिया कि देखो मैं तो आपकी टीम में ओपन कराना है, सोचो ज़रा, थिंक अबाउट इट। हाँ, क्योंकि टिम साइफर्ट भी मेरी टीम में है, वैसे हम सब यहीं खेलने वाले हैं, ये पिच हमें समझ में आ गई है, देख लो, सोच लो। सो फ्रॉम ऑल POVs आई मीन फिन एलन इज़ द गाय टू एडमायर। तो ऐसी अपनी पहचान बनाई जैसे फिन एलन ने बनाई बल्ले के साथ। टिम साइफर्ट की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सी फ़र्क दोनों में क्या है कि ना, एक फ्लैट बैट से मारता है, दैट इज़ टिम साइफर्ट, फिन एलन सीधे बैट से मारते हैं, पर दोनों बहुत एक्सप्लोजिव हैं। और वंस अगेन एक समय पे तो बराबर गेंदों में बराबर रन्स बना के चल रहे थे भाई लोग। ये नहीं, बराबर गेंदें नहीं थी, गेंदें शायद ज़्यादा खेले थे टिम साइफर्ट, पर रन्स बराबर थे, 58 थे, जब तक भाई साहब आउट हुए। पर व्हाट एन इनिंग्स इन दी एंड, और बहुत क्लिनिकल अंदाज में इस मुकाबले को ख़त्म किया। पर नाउ लेट्स मूव टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल। हाँ, 2022 जो सेमीफाइनल जीतता है, इट्स इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो ट्रॉफी उठाता है। 2024 जो सेमीफाइनल जीतता है, इट्स इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो ट्रॉफी उठाता है। 2026 इट्स इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो मैच जीतता है, आई थिंक वो ट्रॉफी फिर उठाएगा। दिस इज व्हाट इट इज, आई एम टेलिंग यू। 1983 में जो पहली बार भारत ने विश्व कप जीता था, उसमें भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल, जो टीम मैच जीती ट्रॉफी उसने उठाई है। तो इंडिया इंग्लैंड का जब सेमीफाइनल होगा, समझ लो यही आउटकम होने वाला है कि जो मैच जीतेगा वो ट्रॉफी उठाने वाला है, इज़ व्हाट आई थिंक एक्चुअली। बट लेट्स गो वन बाय वन। इस टीम में क्या बदलाव होना चाहिए, कोई 11 में बदलाव होना चाहिए, हमने कल भी वीडियो बनाया था। आई जस्ट शेयर, नो चेंजेस फॉर मी, कोई भी चेंज नहीं होगा मेरे विचार में, करना भी नहीं चाहिए। जस्ट स्टे ट्रू टू द प्लेइंग 11 जो आपने पिछले मैच में खिलाई। पर कुछ कॉन्टेस्ट हैं जो डिफाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं मुकाबला। सो पहला कॉन्टेस्ट जो है भैया, फिल सॉल्ट को आउट करना ज़रूरी है, राइट। इनसाइडर हमने शूट किया, आप लोगों को पसंद आता है तो इनसाइडर देखो वापस आओ। फिर मैं दूसरे कॉन्टेस्ट की बात करने वाला हूँ। वानखेड़े का मैदान, एकदम से सपाट पिच, वो लाल मिट्टी में वो जो अतिरिक्त उछाल होता है। अब करना क्या होगा, सबसे पहले तो फिल सॉल्ट रन्स कहाँ बनाते हैं। तो फिल सॉल्ट जो है वो 36% जो अपने छक्के लगाते हैं पेस के सामने, मिड विकेट रीजन में बना छक्के लगाते हैं। इनफैक्ट उनका बल्ला उठाने का तरीका भी कुछ अलग सा है, एकदम ऐसे बेसबॉल के खिलाड़ी की तरह खड़े रहते हैं और फिर आगे वाला पाँव खोल के अपने शरीर को इस तरीके से घुमा के उधर छक्के लगाने उनको बहुत पसंद है। यानी कि ऐसी कौन सी गेंदें होती है जो वहाँ जाती हैं, तो थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ डिलीवरीज होती हैं जिनको आप आसानी से उस तरफ मार सकते हैं, क्योंकि आप उछाल को ट्रस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इज एन इंग्लिश बैटर, राइट। परिस्थितियां उनकी वानखेड़े से बहुत मिलती जुलती भी होती हैं, तो वो एक काम है, इस वजह से IPL में भी उनके आंकड़े अच्छे रहते हैं, जहां जहां पे पिच में उछाल रहता है। दिस इज वेयर ही वांट्स टू गो। पर अब आउट होने का तरीका क्या है, मज़ेदार बात यह है, क्योंकि वो बल्ला ऐसे उठाते हैं, क्योंकि वो पैर बिल्कुल सामने इतना ही रखते हैं, यहाँ गैप बहुत लंबा बनता है, बैट और पैड के बीच में गैप बनता है, और 3 स्टंप्स के बीच में अगर गेंदें समाप्त होती हैं तो हमने उनको बहुत बार आउट होते देखा है। उसमें वो स्लोअर वन भी हो सकती है, उसके अंदर फुल डिलीवरी भी हो सकती है। जो बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी अगर है और उसमें उछाल मिल रहा है, से वेस्ट से थोड़ी सी भी ऊपर जा रही है गेंद, इज गोइंग टू स्मैश यू। तो लेंथ वो ढूंढनी है जिसमें गेंद 3 स्टंप्स के बीच में समाप्त हो। ये तो हुआ गेम प्लान नंबर 1। अब दूसरा गेम प्लान जो फिल सॉल्ट के लिए होगा वो है बाउंसर। शुरुआत में आप बाउंसर जरूर लगाइए। वो मानने जाते हैं कुछ 12 बार आउट हुए हैं उस रीजन के अंदर, और अर्शदीप ने भी आखिरी बार इनको यहाँ पे ऐसे शॉर्ट बॉल डाल के आउट किया था। तो फिल सॉल्ट के असॉल्ट को रोकने के लिए ये 2 काम कीजिए, 3 स्टंप्स में या तो फिनिश कीजिए, वरना बाउंसर का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। बॉबी साहब, आई मीन ब्यूटीफुल, कैसा लगा बताना जरूर। सो दूसरा जो कॉन्टेस्ट मेरे जहन में आता है वो है संजू सैमसन के सामने जोफ्रा आर्चर। ये 2-3 बार आउट कर चुके हैं, शॉर्ट बॉल से आउट करते हैं। इस मैदान पे भी शायद इन्होंने ही आउट किया था जब पिछले साल वो सीरीज़ हुई थी, उस सीरीज़ में शॉर्ट बॉल से जोफ्रा के सामने 2-3 बार आउट हुए थे। इज़ दैट अ प्रॉब्लम? कॉन्टेस्ट है, प्रॉब्लम नहीं है। आई विल टेल यू क्यों प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कॉन्टेस्ट इसलिए है कि वो संजू की ईगो से खेल रहे थे कि बाउंसर मारो, संजू इज़ एन अटैकिंग बैटर, वो मेरे पीछे जाएगा ही जाएगा, पीछे 2 फील्डर रखो एंड संजू डजंट टेक अ बैकवर्ड स्टेप। बट दैट वाज दैट संजू। ये वाला संजू जो हमने पिछले मैच में देखा, वो मैच्योर है, वो कंसिस्टेंट है, वो हैप्पी टू अब्जॉर्ब द प्रेशर है, तो उसमें ईगो नज़र नहीं आई।
तो जब ये शॉर्ट बॉलिंग होगी, जो कि होगी, मैं कह रहा हूँ 100% होगी, तो संजू क्या करना अपने को, इट्स नॉट मैंडेटरी, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पुल पे छक्का मारने का, खेल जाए एक ओवर यार। क्योंकि संजू की बैटिंग की एक बात गारंटीड है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप संजू की बैटिंग का क्रिटिसिज्म करोगे कि स्लो खेल रहा है, ये नहीं होने वाला, ही विल कैच अप। पर जोफ्रा आर्चर का जो बाउंसर वाला प्लान है, दैट इज वन ऑफ द कॉन्टेस्ट जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उनका बॉलर हमारा बैटर, उनका बैटर हमारा बॉलर हो गया। अब फिर वापस चलते हैं इनसाइडर की तरफ, क्योंकि वहां पे मैंने जॉस बटलर के खिलाफ भी एक बनाया हुआ इनसाइडर। आ जाओ जरा। जॉस बटलर अभी तक रन्स नहीं बना पाए इस टूर्नामेंट में, ये बात सच है, पर मुंबई का मैदान है, ये मैदान इनको पसंद आता है, और कितनी देर तक उस क्वालिटी को आप खामोश रख सकते हैं। मैं कहूँगा एक मैच और रख लो, पर ध्यान रखना होगा, गेम प्लान बनाना होगा, और ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ा अद्भुत खिलाड़ी हैं ये, एक्चुअली डाउन द ग्राउंड रन बनाते हैं सारे। अगर आप जॉस बटलर की खासियत देखिए, एक तो बहुत लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बहुत नीचे रहते हैं, हाथ नीचे रखते हैं और सीधे बैट से सामने की तरफ शॉट लगाते हैं। इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ छक्के जो हैं, जो पावर प्ले में आए हैं, सामने की तरफ आए हैं, तो इस वजह से वो क्रॉस मारते हुए आउट नहीं होते, उनके डंडे में बॉल नहीं लगती है, तो उनको वहाँ नहीं डालने का। कहाँ डालने का? उनको थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, वो चौथी स्टंप्स की लाइन में डालने की आपको कोशिश करनी होगी। वहाँ पे हमने इनको ऑलरेडी करीब के सामने आउट होते देखा, हमने इनको मेनेंटी के सामने आउट होते देखा, कि वहाँ से मारने की कोशिश कर रहे हैं, स्लाइस करते हैं, मिड ऑफ पे आउट होते हैं। श्रीलंका के साथ हमने इनको बाहर वाली गेंदों पे तंग होते देखा है। सो दैट इज़ योर गेम प्लान नंबर 1, कि आप इनसे थोड़ा दूर चौथी पांचवी स्टंप में गेंदबाजी लगातार कीजिए। जॉस बटलर वहाँ कई बार परेशान होते हैं, और उसके साथ साथ एट सम स्टेज और मे बी अर्ली ऑन फर्स्ट 6 ओवर्स में अभी तक लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती के पिछले मैच अच्छे नहीं रहे, तो मे बी यू वांट टू कीप हिम अवे, बट डोंट डू दैट। उनको शायद आप जल्दी इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, या फिर अक्षर पटेल ब्रिंग द बॉल बैक इन, तो लेफ्ट आर्म स्पिन या फिर वरुण की लेग स्पिन, एंड ऑफ कोर्स द फोर्थ स्टंप लाइन, फिफ्थ स्टंप लाइन, वहाँ पे गेंदबाजी करने का प्रयास करें जॉस बटलर, क्योंकि अगर ये चल पड़ते हैं तो ये है क्या, ऑल फेस बैटर है, ये पावर प्ले भी खेलता है, ये ओवर नंबर 18 तक बैटिंग भी करता रहता है। चलिए आगे वापस आइए यहाँ पे बताना कैसा लग रहा है, क्योंकि आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रीव्यू करने का प्रयास किया हमने। फिर एक है हैरी ब्रूक वर्सेस अपना वरुण चक्रवर्ती। 3 बार इनको भी आउट कर चुके हैं वरुण चक्रवर्ती, अच्छी फॉर्म में है हैरी ब्रूक, देयर इज नो डाउट, 3 नंबर पे आजकल आते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पर मुझे ऐसा लगता है कि फंसाया जा सकता है यार, क्योंकि ये जो वानखेड़े की पिच है, नाउ पिच कम्स इनटू द पिक्चर, क्योंकि ये सिर्फ एकमात्र हमारा स्पॉट है जहाँ पे 22 गज की पिच जो है, जो पट्टी जो है, दैट चेंजेस एवरीथिंग। सपाट पिच पे कहानी अलग है, ये थोड़ी सी ना फंसने वाली पिच है, इसमें बॉल फंसता है थोड़ा सा बाउंड्रीज बड़ी नहीं है, पर वरुण चक्रवर्ती का अर्ली इंट्रोडक्शन माइट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मान लीजिए अगर 5वें 6ठे 7वें ओवर में आती है हैरी ब्रूक की बारी, थ्रो हिम इन, डाल यार, खोने दो वो कॉन्टेस्ट शुरुआत में। और अगर आप कह रहे हो पिछले 3 मैच में वरुण अच्छा नहीं खेले थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो 100 बनाया था हैरी ब्रूक ने, उससे पहले 5 मैचों में भाई अच्छा नहीं खेला था, तो 100 बनाया था ना, तो इसी तरीके से अगर वो 3 मैच अच्छा नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा नहीं करेगा। आई थिंक दैट इज़ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट जो इस मैच को डिफाइन कर सकता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और जो कॉन्टेस्ट मैं सोच रहा हूँ, कॉन्टेस्ट नहीं है एक्चुअली, आई एम नाउ लुकिंग एट अ प्लेयर गोज बाय द नेम ऑफ हार्दिक पांड्या। आज मैंने अभिषेक शर्मा, ईशान किशन वगैरह की बात नहीं की, आज मैंने कुछ खिलाड़ियों को छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल शिवम दुबे, उनके बारे में मैंने कल बात एक्चुअली अच्छे से कर ली थी। हार्दिक पांड्या आई थिंक माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर अलॉन्ग विद बुमराह एंड वरुण एंड ऑल ऑफ दैट। पर क्योंकि ये सेमीफाइनल है, क्योंकि ये मुंबई में है, क्योंकि इस मैदान को अच्छे से जानते हैं, और क्योंकि इनको नई गेंद से गेंदबाजी करनी है। जो हमारे छठे बॉलर का जो प्रॉब्लम है, जो पिछले मैच में मिटिगेट हुआ था, वो सिर्फ तभी हो पाया था जब हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर, 7वां ओवर या दूसरा ओवर, 7वां ओवर, इस तरीके से अपने ओवर निपटाए थे। मैं तो कह रहा हूँ 2 डाल दे भाई, मुकाबले में 2 ही डाल जा, सीधे के सीधे 2 ओवर डालो, आगे की तरफ निकलो। अगर 2 नहीं डाल पा रहे हो तो अक्षर के 2 ओवर वहाँ करा लो फटफट से। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ प्लान दैट यू विल हैव टू कम अप विद। पर हार्दिक विद द बैट माइट ऑल्सो बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो यहाँ टॉस जीत के या मेरा मन तो गेंदबाजी का है, हालांकि सब कहते हैं सेमीफाइनल है, पहले स्कोरबोर्ड पे रन लगा दो। मुझे लगता है कि बाद में बैटिंग इस मैदान पे चलती है। इट्स अ गुड चेस फ्रेंडली ग्राउंड। आई विल बी ऑफ द ओपिनियन कि आप पहले गेंदबाजी कीजिए, अगर थोड़ी सी मदद है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, एंड चेज इट डाउन एंड बैक योर सेल्फ। बट देन लेट्स सी, मे द बेस्ट टीम विन यार, बेस्ट टीम तो अपनी है, पता है आपको। तो आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा देना। और मौका एक ही आता है जीवन के अंदर, और ये मौका जैसे न्यूजीलैंड ने पकड़ लिया, फिर आयरलैंड ने पकड़ लिया, इतिहास रच दिया, ऐसे ही मौका आपके पास भी घर बनाने का एक ही आता है। तो चूज़ वाइजली, क्योंकि घर जो है ना वो आपकी पहचान बन जाता है, आपकी सोसाइटी में स्टैंडिंग वही बताता है यार। और दोस्त लोग कहते हैं अच्छा वो वाला घर वाला बंदा अपना, आई नो, वहाँ से मैं भी आता हूँ जहाँ पे घर आपकी पहचान होता है। सो फिर देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक प्लीज़ आप इस्तेमाल कीजिए, फॉर अ सिंपल रीज़न कि बाहर का पेंट बदल सकते हो, अंदर की टाइलें बदल सकते हो।
जो चीज नहीं बदलेगी ना, वो जो ईंटों के बीच में लगी है, एंड दैट इज द सीमेंट दैट यू नीड टू चूज वाइजली. सो गो विद देश का नंबर 1 सीमेंट, अल्ट्राटेक.